तो दिस इज ए वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड फंड रेजिंग। इसीलिए मैं दिल से अप्रिशिएट कर रहा था यहां जिन साथियों ने प्रपोजल लिखी हैं और विन किया है। इसका मतलब है जब आप प्रपोजल लिख के भेजेंगे तो वो हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग आपको उसमें इंशाल्लाह हेल्प कर रही है, आगे भी करेगी। देखें, कोई भी प्रपोजल हो किसी भी नेचर की, यहां बहुत अच्छा आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट। इट्स नॉट द एंड पॉइंट बट इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने भी बहुत सी प्रपोजल्स लिखी हैं, विन भी की हैं। एक जमाने में जब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने ये देखा कि हम जो ऑब्जेक्टिव बनाते थे या बहुत से लोग, बहुत से इदारे जो बनाते हैं, वो स्पेकुलेटिव बनाते हैं। स्पेकुलेटिव का मतलब है अंदाजे लगाना, तुक्के लगाना, और वो अंदाजे कभी ठीक हो जाते हैं, कभी ठीक नहीं हो जाते। तो जिस तरह साथी ने बात की थी कि आपके ऑब्जेक्टिव बहुत शार्प और क्लियर होने चाहिए। आज इस सेशन में हमारा जो वक्त गुजरेगा आज के दिन में, उसमें हम मुख्तलिफ चीजें जो सीखेंगे उनमें एक ये होगा कि किस तरह एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए जाएं अपनी प्रपोजल की। हम स्पेकुलेशन से बचें, तुक्कों से बचें, हम ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। और फिर हम लॉग फ्रेम को भी समझने की कोशिश करेंगे। लॉग फ्रेम, आप में से कितने साथियों हैं साथी जिन्होंने लॉग फ्रेम पे काम किया हो? गुड। तो लॉग फ्रेम एक टूल है जो आपको प्लान करने में हेल्प करता है। बाज़ औक़ात जैसे सरकार में जो PC1 और इस तरह के जो फॉर्मेट हैं, उनमें हो सकता है लॉग फ्रेम डायरेक्टली ना इस्तेमाल होता हो, लेकिन जो लॉग फ्रेम की प्रैक्टिस है और एक्सरसाइज है, वो आपको लॉजिकल कनेक्शन डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। वो ऑब्जेक्टिव्स हों, उनके आउटकम्स हों, उनके आउटपुट्स हों, उनके एक्शंस हों, वो सारा प्लान बहुत रिच तरीके से ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प करता है। तो आप बेशक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में या यूनिवर्सिटीज में जॉब कर रहे हो या आप लोग सरकार में जॉब कर रहे हो, ये लॉग फ्रेम को समझना आपको हेल्पफुल होगा। हम कोशिश ये करेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स को आइडेंटिफाई करें। ये बताइए, सही नजर आ रही है स्क्रीन सबको? अच्छा, हमने थोड़ा सी ये बात कर ली कि हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे डेवलप करते हैं, उनकी चैलेंजेस क्या होते हैं। हम आज जो लॉजिकल फ्रेमवर्क जो मेन है, इसकी तारीफ में हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए लॉजिकल फ्रेमवर्क बेसिकली वो टूल है जो आपको इज ए टूल फॉर इंप्रूविंग द प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। मुझे बताएं, ये चीज हर प्रोजेक्ट प्रपोजल में जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? बेशक गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, एनजीओ, हर एक में पड़ता है। तो इसका मतलब है ये टूल हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में हेल्प कर सकता है। और इज ए वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग द मेन एलिमेंट्स इन द प्रोजेक्ट एंड हाईलाइटिंग द लॉजिकल लिंकेजेस बिटवीन देम, कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है। दिस इज ए फ्लेक्सिबल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टूल and it presents all level of a project, makes the coherence between levels visible, should be developed at an early stage and can be used for both small and large projects, and should be revisited and revised regularly. इसके 3 steps मैं आइडेंटिफाई करता हूं डेवलप करने में। जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रॉब्लम को डिफाइन करना या नीड को डिफाइन करना। इसको मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं। हम एक टूल के जरिए इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर
हम ऑब्जेक्टिव डेवलप करेंगे और फिर हम लॉग फ्रेम में इनको फिट करने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉब्लम एनालिसिस है, जो नीड का एनालिसिस है, वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके इसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो एक अहम बहुत सक्सेसफुल तरीका है वो एक टूल है प्रॉब्लम ट्री। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस किया हो? आपने तो किया हो, कुछ साथियों ने पहले मेरी ट्रेनिंग ली है किसी ने इसमें? चले नहीं ली तो अच्छी बात है, आपने ली हुई। तो जिन साथी ने लिया हुआ है वो हेल्प करेंगे हमें सेशन को आगे बढ़ाने। What is problem tree? Problem tree analysis maps out the cause and effect composition around an issue to find its solutions. Problem tree is also called situational analysis or simply problem analysis. अब आप लोगों की फुल अटेंशन चाहिए होगी क्योंकि आपने गौर करना है और फिर उसको शेयर करना है अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग। ये नजर आ रहा है सबको? आप इसको देखें 2-3 मिनट और फिर बताएं कौन सा साथी वॉलंटियर करेगा इसको एक्सप्लेन करने में। कि शेयर करेंगे क्या इसमें समझ आ रहा है और अपना तारुफ भी करवा लीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर आमना यूब है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। डिपार्टमेंट मेरा सर ज़ूलॉजी है। तो सर मुझे यहाँ से जो है वो ये समझ आ रही है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसकी मेन पहले रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, उसके बाद उसका प्राइमरी काज की ये उस रूट जो है उस मतलब प्राइमरी काज सेकंड में आएगा, उसके बाद जो है उसका प्राइमरी इफेक्ट किसी भी चीज़ पे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, फिर सेकेंडरी इफेक्ट्स में उसके बाद देखे जाते हैं। गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जी। यहाँ डॉक्टर सनाउल्लाह हूँ, नर्स में काम करता हूँ। सर जिस तरह मैम ने बताया एग्जैक्टली ऐसे ही है कि व्हेनेवर वी लुक एट अ प्रॉब्लम तो सबसे पहले हमें उसके रूट कॉजेज देखने होंगे और रूट कॉजेज में फिर उसके साथ ही लिंक्ड होंगे जो प्राइमरी कॉजेज हैं एंड ये हमें लीड करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम, वो असल इशू है। और कोर प्रॉब्लम सबसे पहले क्या कॉज करता है, वो प्राइमरी इफेक्ट उसके क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके बाद जो उससे फर्दर जो है ब्रांच आउट हो रहे हैं वो सेकेंडरी इफेक्ट्स होंगे। ब्रिलियंटली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं जरा दोबारा तमाम साथियों के लिए रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए जब प्रॉब्लम्स हैं तो बेशुमार प्रॉब्लम्स इस तरह हमने पहले डिस्कस किया, उस बेशुमार तो लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने लेट से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उनमें से प्रायोरिटाइज करना है और वो प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, क्या प्रोसेस, देखिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जो हम लॉजिकल चीजों की बात कर रहे हैं, चीजों को जंप करने के बजाय एक प्रोसेस डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रोसेस इख्तियार किया जा सकता है किसी बहुत सी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम को पिक करने के लिए? इसमें सबसे पहले तो हम अपनी क्वेस्टी देखेंगे ना कि हम किस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक, वो फर्स्ट चीज है कि अगर जिस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं कैपेसिटी जो हमारे स्कोप में आती है। थैंक यू। और कोई साथी? कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट, जिस एरिया में प्रॉब्लम है जहां हम काम करने का सोच रहे हैं उनके साथ कंसल्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आई एम श्योर आप लोग एग्री करेंगे, आप लोगों में से साथियों का रिसर्च का एक्सपीरियंस भी होगा। जब हम अपने जहन में कुछ आइडियाज लेके जाते हैं या प्रॉब्लम्स या उनका सोल्यूशन लेके जाते हैं, जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो बाज़ औक़ात वो टोटली चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो दे चेंज फॉर गुड, उनमें इंप्रूवमेंट पैदा होती है। तो हम यहां पहले समझ लें कि कोर प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचना है। यहां बात हुई कि हमने अपना स्कोप देखना है जिस पे हम काम कर सकते हैं, हमारा इदारा जो भी हमारा एम्बिट है, और दूसरा कंसल्टेशन विद लोकल कम्युनिटी। जब ये हो गया तो उसके बाद हम कॉजेज देखेंगे। प्राइमरी कॉज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, यहां एग्जांपल के लिए दो हैं,
मल्टीपल हो सकते हैं, हम इसको फैलाते जाएंगे और फिर उस प्राइमरी कॉज, हर प्राइमरी कॉज का रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और ये भी कम्युनिटी के साथ मिलकर ही बेस्ट हो सकता है ये। और फिर इस तरह जब हम कॉजेस की बात कर लेंगे तो इफेक्ट्स, इसी तरह प्राइमरी इफेक्ट होंगे, हर प्राइमरी इफेक्ट को लेके उसका सेकेंडरी इफेक्ट होगा। अगर हम, आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने प्याज छीला हुआ, प्याज खोला कितनों ने? देखिए प्याज का अंदर वाला जो सबसे अंदर वाला बल्ब है वो उस वक्त तक सामने नहीं आएगा जब हम एक एक करके तमाम लेयर्स को अनफोल्ड नहीं करते। तो जो असल मसला है या असल इफेक्ट है वो इस तरीके से जब हम एक स्टेज से एक्सप्लोर करके नेक्स्ट स्टेज पे जाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर जी, इंजीनियर डायरेक्टर एनर्जी डिपार्टमेंट के। कौन सा डिपार्टमेंट सर? एनर्जी डिपार्टमेंट। एनर्जी डिपार्टमेंट। सर क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास जनरेशन का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है? तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में कम्युनिटी को इतना पता नहीं होता, उसमें टेक्निकल चीज़ें काफ़ी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें हम डायरेक्ट अपनी तरफ से मतलब जो एक्सपर्टीज है वो यूटिलाइज करके वो प्रॉब्लम मतलब अगर सॉल्व करना चाहते हैं। आपने भी बताया कि हमने मतलब कम्युनिटी के साथ लिंक करना है, इनके साथ मतलब डिस्कस करनी है चीज़, लेकिन कुछ चीज़ों कुछ सिनारियों में हम ऐसा नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए क्योंकि उनको उसका पता नहीं होना चाहिए। तो फिर हम जो काज है वो तो हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं, कम्युनिटी के साथ नहीं करते। मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम कोई इंजीनियरिंग लेवल का है, कोई नेशनल लेवल का है, प्रोविंशियल लेवल का है, तो वहां पे मेरे ख्याल में जो आपकी कंसल्टिंग कम्युनिटी होगी वो उस एरियाज के एक्सपर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस हैं तो आप वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के काम करने वाले एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट करेंगे। अगर जनरेशन का प्रॉब्लम है एनर्जी का, तो जो जनरेशन में काम करने वाले जो फ्रेटर्निटी है उनसे करेंगे। तो आपकी बात ठीक है। हमसे यहां मैं जो मुराद आपकी समझ रहा हूं कि जो टेक्निकल लोग हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं हर डिपार्टमेंट्स के, तो उसके लिहाज से बात आपकी ठीक है। जी यहाँ 2 हाथ खड़े, वो लेके फिर अंदर आगे बढ़ते हैं। जी आप पहले। In our community, we have fault-based management issue, and for that, obviously, community has no technical knowledge. We have stakeholder presentation with relevant stakeholders from technical side. We have from provincial side as well as from district government side. MC was engaged, and our provincial level body was also engaged. Sub-national government team was also engaged, but technical assistance, specific matter, specific problem, for technical provision. Otherwise, community was providing their input, their consultation. Technical team was followed through stakeholder mapping and identified and they have their technical contribution for technical machinery and transportation machinery, other equipment for solvers management. Excellent, excellent, thank you. यहाँ खास करा तो इसका मतलब ये है कि हर एरिया के जानने वाले जो लोग हैं उनके साथ कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूं कंसल्टेशन प्रोसेस इज ए 2-way प्रोसेस, इज ए टीम प्रोसेस, इज ए टीम वर्क। मैं अगर आपके साथ बैठ के किसी चीज पे कंसल्ट कर रहा हूं तो मुझे, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपकी तरफ से जो रिफ्लेक्शंस होंगी उसके नतीजे से मेरी लर्निंग भी इनहेंस हो रही है, और हो सकता है उन लर्निंग के इनहेंस होने के बाद मैं किसी एक नतीजे पे पहुंचूं कि इन सब का जो मेरी एक्सपर्टीज से रिलेट करता होगा कि इन सब प्रॉब्लम्स में से जो नजर आ रही है इनमें से शायद अगर ये चीज की जाए तो ये ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन हो सकती है इन मसाइल को एक एक करके रिजॉल्व करने में। तो मैं ये समझता हूं ये टीम वर्क है। जब हम कंसल्ट करते हैं वो कम्युनिटीज के साथ करें
वो एक्सपर्ट ग्रुप के साथ करें। तो ये लर्निंग एंड शेयरिंग प्रोसेस है, और इसके दरमियान से बाज़ औक़ात अब वो आइडेंटिफाई कौन कर लेता है, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज अपने अपने बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका पॉलिसी, गवर्नमेंट रिलेटेड या गवर्नेंस पे एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। किसी का कम्युनिटी, सोशल या एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीरियंस होगा तो उससे रिलेटेड एस्पेक्ट वो आइडेंटिफाई करेगा। अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट ये होगा, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस शेयर किया, कि हमें बेस्ट ऑब्जेक्टिव डेवलप करने में आसानी हो। ठीक है जी, जी आपका पॉइंट लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। राशिद, डीएस डेवलपमेंट एजीके गवर्नमेंट से। इसमें सर एक जो मैं समझा हूँ कि हम प्रॉब्लम ट्री को और इस सारी चीज़ को एक RSTN के जो पैराडाइम में देख रहे होते हैं, जिस तरह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट की हम बात करते हैं, तो ये इस हद तक तो ठीक है कि चलें जो एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट हैं या स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिक अपलिफ्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास जो मैं समझा हूँ कि एक वेल वर्स्ड एथिकल रिसर्च, उसका ना होना बुनियादी तौर पे हमारे प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा है कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में प्रोजेक्ट्स विन करने के लिए बेसिकली एक जो प्रॉब्लम है वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और मल्टीपल फील्ड्स के लोग जब तक आपस में बैठ के तय नहीं करेंगे अपनी अपनी एक्सपर्टाइज को अंडरस्टैंड करते हुए और अप्लाई करते हुए कि एक्चुअली रूट प्रॉब्लम क्या है। बाज़ दफ़ा एक इंटरवेंशन से इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उससे खुद ब खुद ख़त्म हो सकते हैं और बड़े प्रॉब्लम्स के सलूशन की तरफ कलेक्टिवली मूव किया जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने साइलोस में वर्क कर रहे होते हैं और वो वर्क करने के बाद इम्पैक्ट असेसमेंट के वक्त हमें जाके पता चलता है कि अच्छा बहुत कुछ तो रह गया है जो हमें करना चाहिए था, जो हम नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया। तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास कर ये कि द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च जो है वो हमारी प्रपोजल डेवलपमेंट को मजबूत करता है। और ये याद रखें कि जितना रिसर्च बैक्ड, डेटा बैक्ड, एविडेंस बैक्ड आपकी प्रपोजल होगी, वो कंसल्टेशन से भी आप कर सकते हैं, वो रिसर्च से भी कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, आप जितना करेंगे उतना स्ट्रेंथन होंगे। और जैसे जैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डोनर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अभी मैंने चंद अरसा पहले एक प्रपोजल पे काम किया एक इदारे के लिए, तो डोनर ने लिखा हुआ था कि आपने कम्युनिटी से कैसे कंसल्ट किया ये प्रपोजल डेवलप करने के लिए, उस प्रोसेस को लिखें। तो पहले ये होता था कि कंसल्ट कर लें, वो एक ऑप्शन। अब होता है कि वो प्रोसेस क्या किया उसको लिखें। फिर ये होता है कि आपने जेंडर से रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं वो कैसे डेवलप किए, किस जेंडर एक्सपर्ट से बात की उसका नंबर लिखें, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल दें। तो अब वहां से डिमांड्स भी बहुत स्पेसिफिक हैं। तो ये ध्यान में रखें कि बहुत सी चीजें अब उस तरह से वॉलेंट्री नहीं है, मैंडेटरी होती जा रही है।